राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम आपके लिए बहुत छोटे छोटे 24 प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जो लोगों के मनों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। ऐसे तो हम इस श्रृंखला चला ही रहे हैं जिसमें आपके प्रश्नों का उत्तर हम बताते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं उनको हम नोट करते हुए चले जा रहे हैं। उनमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनमें सिर्फ हाँ या नहीं में उत्तर दिया जा सकता है। तो बहुत छोटे स्वरूप में हम आपको इन 24 प्रश्नों के उत्तर देंगे और यह श्रृंखला 2-3 वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। 24-24 करके हम ले रहे हैं, तो 24-24 करके हम इनका आपको बताएंगे कि इनका समाधान क्या है। तो चलिए बताते हैं। सिर्फ 10 मिनट में हम आपको 24 प्रश्नों के उत्तर देंगे। जो आप सभी लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रांतियां हैं, वो सिर्फ आपको 10 मिनट में यहाँ पर आपकी भ्रांतियों का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए सुनिए आप इस वीडियो। प्राय लोगों का प्रश्न आता है कि हम गायत्री साधना कब करें। गायत्री साधना करने का सबसे उत्तम समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 4:24 से 5:14 के आसपास का जो समय होता है, उस समय यदि आप गायत्री की साधना करते या सूर्य उदय के आधा घंटे बाद तक करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए गायत्री की साधना अच्छी रहती है। कितनी बार कर सकते हैं आप? प्रातःकाल, दोपहर को और सायंकाल सूर्यास्त के आधा या पौना घंटे बाद तक आप कर सकते हैं। रात्रि में 8 बजे के पश्चात जो है आपको साधना नहीं करना चाहिए। यदि उस समय यदि आप जाप करते हैं तो मानसिक रूप से आपको जाप करना चाहिए। कितनी माला का जाप करें? यदि आप नए नए गायत्री की साधना कर रहे हैं तो कम से कम 1 माला का आपको जाप करना चाहिए। फिर धीरे धीरे 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला आपको बढ़ाना चाहिए। और माला का जो जाप है वो विषम संख्या में आपको करना चाहिए। माला जाप में कितना समय लगना चाहिए? कम से कम जो है 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट। 5 से 7 मिनट नए लोगों को लगना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमको 1 घंटा लगता है, कोई बोलता आधा घंटा लगता है एक माला में, तो वो सही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके लिए 5 से 7 मिनट आपको लगना चाहिए। किस आसन पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए? कुश की आसन सर्वश्रेष्ठ होती है या फिर उनकी आसन पर बैठ करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सी माला से आपको जाप करना चाहिए? तुलसी या चंदन की माला से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें रुद्राक्ष की माला से हम जाप करें। रुद्राक्ष की माला से तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं गायत्री की, लेकिन हम सिंपल साधना कर रहे हैं, इसलिए आपको तुलसी की माला से आपको जाप करना चाहिए। क्या माला खुली रखें? माला को कैसे पकड़ें और माला को कैसे सिद्ध करें? ये 3 प्रश्न हैं। माला को हमें किस प्रकार से पकड़ना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। इस प्रकार से ये आपकी अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और आपका अंगूठा, इस प्रकार से आपको माला को पकड़ना है। और ये आता है गोमुख, तो इसके अंदर डाल करके आपको माला को कभी भी खुला करके खुले में जाप नहीं करना चाहिए। गोमुख में या कपड़े को ढक लें, कपड़े से ढक लें। ये इस प्रकार का गोमुख आता है, इसको गले में लटकाया जाता है और इसके अंदर ऐसे डाल करके और फिर पूजा की जाती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर आ जाए तो सुमेरी को आपको उल्लंघन नहीं करना। इस प्रकार से पलटा करके फिर सुमेरी को लांग करके आपको नहीं करना है। कई लोग ऐसे करते हुए सीधा फिर ऐसा चालू कर देते, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे ही आपका यहाँ पे समाप्त होता है आपको ऐसा पलटाना है और ऐसा पलटा करके फिर उसी स्थान से फिर आपको चालू करना है। माला जब आप लेकर के आते हैं तो उसको एक प्लेट में रख लें, गंगा जल से उसको साफ कर लें और हल्दी कुमकुम इत्यादि लगा करके एक
24 बार आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें और फिर उसके पश्चात आप उससे जाप करेंगे तो ठीक रहेगा। माला आपकी अभिमंत्रित हो जाती है। आज कई वीडियो में आप सुनेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी विधि दी रहती है, वो सब विधि आपको करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद में क्या चढ़ाएं? प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी चिरौंजी दाने वगैरह इत्यादि आप थोड़े से खरीद करके लेके जाएं, आपकी पूजा स्थली पर रखे रहें। 2-3 दाने आपको प्रसाद रूप में चढ़ा देना चाहिए। क्या आरती करना चाहिए? पूजन के पश्चात में आरती जरूर करना चाहिए, भले थोड़ी सी हो। आप 2 कपूर की टिक्कियाँ जला दें और उसके पश्चात में आप छोटी आरती कर लें। सूर्य को जल पहले या बाद में देना चाहिए? आप स्नान करने के पहले, कई लोग स्नान करने के बाद जो है सूर्य को अर्घ देते हैं। जो हम सूर्य को अर्घ देते हैं वो एक्चुअल में हमारे पितरों को जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके पश्चात पूजन समाप्त होने के बाद में जो कलश आपने जल के रूप में रखा है, उस जल का जो है वो आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो पूजन के बाद फिर आपको अर्घ देना चाहिए। यदि मंत्र ना आते हों तो कैसे पूजन करें? हमारे एक वीडियो डाला हुआ है गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी भाग 31, उसको आप सुन लें। उसमें हमने जो है भावनात्मक रूप से किस प्रकार से आपको कर्मकांड करना है वो उसमें बताया हुआ है। कपड़े कौन से पहने? एक तो भारतीय वेशभूषा होना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। जीन्स इत्यादि ना पहने। पीले कपड़े आप पहन करके बैठें, धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता, जिससे कि आपको बैठने में आसानी हो, ज़्यादा देर तक आप बैठ सकें, आपको बैठने में तकलीफ ना हो। यज्ञोपवीत धारण करना क्या जरूरी है? गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते तो यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक होता है, तो यज्ञोपवीत आपको धारण करना चाहिए। क्या महिलाएं भी यज्ञोपवीत धारण कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, बस उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब उनका अशुद्धि अवस्था आती है तो उसके पश्चात उनको यज्ञोपवीत दूसरा पहन लेना चाहिए। मानसिक जाप कब करें? मानसिक जाप आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। रात्रि में उठते बैठते चलते फिरते, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं या ऑफिस में खाली बैठे हुए हैं या दुकान में खाली बैठे हुए, उस समय आप मानसिक जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप करने का कोई विधान नहीं है, उसमें किसी प्रकार की पूजा स्नान आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या पूजा बगैर नहाए भी कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप पूजन करना चाह रहे हैं तो आपका पवित्रीकरण आना, आपका शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। बगैर स्नान ध्यान किए आपको पूजन मतलब भगवान के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। पूजा करते समय यदि माला उलझ जाए, कई लोगों का रहता है कि जैसे हम माला का जाप कर रहे हैं और उलझ जाती है, तो उसको आप सुलझा लें, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। छोटी छोटी चीज़ों से लोग बड़े विचलित हो जाते हैं, तो किसी प्रकार का कोई भी उसमें दोष नहीं लगता है, तो आप उसको सुलझा सकते हैं। माला यदि टूट जाए तो क्या अशुभ होता है? बिल्कुल अशुभ नहीं होता है। माला, जब हम माला से जाप करते हैं तो आखिर में धागे से ही तो बना होता है, तो जब कंटिन्यूस आप माला का जाप करते हैं, 1.5 साल जब माला पुरानी हो जाती है तो उसका धागा भी जो है वो कमज़ोर हो जाता है और वो टूट जाता है, तो उससे किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है। तो आप उसको फिर से किसी से बोल करके घुमा लें या फिर आप जो है नई माला उसको खरीद करके आप ला सकते हैं। यदि दीपक बुझ जाए तो क्या अशुभ होता है? बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियाँ, इस प्रकार के हमने वीडियो भी डाले हुए हैं कि यदि आप पूजा कर रहे हैं और अचानक यदि आपका दीपक बुझ जाता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी दोष नहीं लगता है। क्या अगरबत्ती जलाना चाहिए, धूप जलाना चाहिए? अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बांस का प्रयोग होता है। बांस जो है हमारे वंश की वृद्धि का प्रतीक होता है। इसके ऊपर से भी हमने एक वीडियो डाला हुआ है कि बांस की अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए। मन ना लगे तब क्या करें? यदि आप साधना कर रहे हैं और यदि आपका मन नहीं लगता है तो फिर आपको उठ जाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी चीज़ में आपका मन लग रहा है तब तक तो ठीक है, और यदि आपका मन ही नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको जो है आपकी संख्या पूरी करना है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे किसी प्रकार का कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि नींद आए बार बार, यदि आपको बार बार नींद आती है तो आप रात्रि में सोते समय जो है हल्का भोजन लिया करें और रात्रि को आपको जल्दी सोना चाहिए, तो फिर पूजा करते समय आपको नींद नहीं आएगी। नींद तभी आती है जब व्यक्ति का या तो मन ना लगे या फिर जो है
गर्ष्ट भोजन करके व्यक्ति सोता है तो उसके लिए नींद आती है। यदि पूजा करते समय लघु शंखा या दीर्घ शंखा आ जाए तब क्या करें? यदि आपको लघु शंखा आती है तो आप जो है अपनी आसन के नीचे 1 चम्मच जल छोड़ दें और उसके पश्चात लघु शंखा करके आ जाएं। हाथ पैर आप धो लें, कमर तक, घुटने तक के पैर धो लें, हाथ धो लें, मुंह को धो लें और जब आकर के बैठे तो 1 चम्मच जल पी लें और पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ लें। अपने ऊपर थोड़ा सा जल को अभिसंचित कर लें। उसके पश्चात में आप पूजन इत्यादि प्रारंभ कर सकते हैं और 1 माला प्रायश्चित स्वरूप जो है आप ज़्यादा जाप कर लें। यदि लघु शंका की जगह दीर्घ शंका जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात में आपको वस्त्र बदलना चाहिए और फिर नए वस्त्र पहन करके यानी कोरे वस्त्र पहन करके आपको पूजा पर बैठना चाहिए और 1 माला आपको जो है प्रायश्चित स्वरूप आपको ज़्यादा जपना चाहिए। तो मित्रों, ये बहुत छोटे में हमने आपको आपकी जो शंकाओं का समाधान बताया। आशा है बहुत सारी शंकाओं का आपका समाधान हो गया होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।